दोस्तों, आज के सीरीज में हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट अर्थात भविष्य। पिछला सीरीज में हम लोगों ने देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट अर्थात हम जो भविष्य में जो काम करने वाले होते हैं उसको फ्यूचर इंडेफिनिट इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट को समझने के लिए सबसे पहले हिंदी हम समझते हैं, अर्थात इसके पहचान वाक्य क्या होंगे, इसको हम थोड़ा सा समझें। भविष्य में जो भी काम होने वाला हो, जैसे कि गा, मैं कॉलेज जाऊंगा, गा, वह गाना गाएगी, गी, वह कॉलेज जाएगा, तो गा गेगी, वे आएंगे, गा गेगी। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वह हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए पहचान वाक्य हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट को समझने के लिए आइए हम फार्मूला पहले समझते हैं। फार्मूले के हिसाब से ही हम फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम बेहतर प्रैक्टिस कर हम अपने स्पोकन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए हम इसमें समझते हैं कि फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले ये चीज मॉडल में है, अब हम ये थोड़ा सा समझ लाएं कि पहले जैसे सेल का उपयोग करते थे, सिंगुलर और प्लूरल के साथ में अलग सेल और विल का प्रयोग करते थे, लेकिन अब हम जो स्पोकन के लिए है उसमें मॉडल में अब सेल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी में विल का प्रयोग करेंगे। तो फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल का फार्मूला है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस के लिए फार्मूला है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, और इसी का निगेटिव है, निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल नॉट को विल नॉट वोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो यह निगेटिव के लिए फार्मूला है, अब जिसमें हम वोंट विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वांट का प्रयोग कर सकते हैं, वांट कह सकते हैं। इसके बाद में इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का फार्मूला है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से यह निगेटिव है और यह इंट्रोगेटिव, और इसके बाद में हम इंट्रोगेटिव कॉम निगेटिव अर्थात विल नॉट को फिर से हम यहाँ पे वांट का इस्तेमाल करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फार्मूला हो गया। यह हमारा फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला? फ्यूचर इंडेफिनिट का फार्मूला हो गया। तो इस प्रकार से पहले फार्मूले में हम अब जो सेंटेंस है उसको इस स्ट्रक्चर पे रखेंगे और स्ट्रक्चर में रख के उसका अभ्यास करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि मैं गाना गाऊंगा, यह एक सेंटेंस है, इसको हम चारों फॉर्म में बनाएंगे। मैं गाना गाऊंगा, सब्जेक्ट में आई है तो मैं सब्जेक्ट हो गया। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सब में विल ही रहेगा, हम अब सेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो विल का इस्तेमाल सभी जगह रहेगा। तो उसके बाद में क्या है? गाना गाऊंगा, मतलब आई विल सिंग सॉन्ग, मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग सॉन्ग। निगेटिव में होगा मैं गाना नहीं गाऊंगा, आई वोंट सिंग ए सॉन्ग। क्या मैं गाना गाऊंगा? विल आई सिंग ए सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं गाऊंगा? वोंट आई सिंग ए सॉन्ग। यह जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव कॉम्युनिकेटिव और इंट्रोगेटिव, यह जो इंट्रोगेटिव है यह क्वेश्चन फॉर्म में होता है। जैसे हम किसी को छोटा क्वेश्चन अपने दोस्तों को करना चाहें तो उसके लिए हम ये इंट्रोगेटिव का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव विल आई सिंग ए सॉन्ग, वोंट आई सिंग ए सॉन्ग। मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग ए सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाऊंगा, आई वोंट सिंग ए सॉन्ग। क्या मैं गाना गाऊंगा? विल आई सिंग ए सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं गाऊंगा? वोंट आई सिंग ए सॉन्ग। तो इस प्रकार से फार्मूला में हम सभी सेंटेंस को स्ट्रक्चर वाइज समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अब दूसरा एग्जांपल के सेंटेंस लेते हैं, वह कॉलेज जाएगी, सी विल गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जाएगी, सी वॉन्ट गो टू कॉलेज। क्या वह
कॉलेज जाएगी, विल सी गो टू कॉलेज, क्या वह कॉलेज नहीं जाएगी, वॉन्ट सी गो टू कॉलेज। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस को समझते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट का अभ्यास के लिए फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। और इसके हम पहचान वाक्य पहले समझ ही चुके हैं। जैसे पहचान वाक्य हमेशा अंत में गा, गे, गी, तो पहचान वाक्य हमेशा अंत में गा गे ही आएगा। यही हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान वाक्य है। तो इसी प्रकार से आप एक कुछ सेंटेंस एग्जांपल के रूप में दीजिए और इस फार्मूले में उसको रखते चलिए और आप फ्यूचर इंडेफिनिट का अभ्यास करते चलिए और आप देखेंगे कि यह आप इस फार्मूले के हिसाब से आप फ्यूचर इंडेफिनिट में पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।